अस्सलाम वालेकुम। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लाइक कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम 8वीं जमात मज़मून तारीख़ तहरीक आज़ादी के दौर का आगाज़, तो हम दूसरे सबक में टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, रंजीत सिंह वगैरह का ज़िक्र बच्चों हम 8वीं जमात की तारीख़ में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से टीपू सुल्तान ने पहली जंग जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ छेड़ी थी। उसके बाद अगले असबाक में हम समाजी मुसल्लहीन और अंग्रेज़ों की हुकूमत और अंग्रेज़ी तालीमी पॉलिसी के मुतालिक हमने पढ़ा। तो हम देखेंगे अंग्रेज़ी हुकूमत में इंतज़ामी मरकूज़ियत क्या थी कि अंग्रेज़ जब भारत में आए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हुकूमत शुरू की तो ज़ाती मफ़ादात और सियासी तंजीम जो है एक अच्छा खासा हिंदुस्तान में माहौल तैयार हुआ। अंग्रेज़ी हुकूमत भारत में हकीकी मानो मरकज़ियत को आगाज़ हुआ, यानी कि मरकज़ियत का आगाज़ अंग्रेज़ों के ज़रिए से भारत में आज़ाद हुआ, क्योंकि यहाँ पर यकसा पॉलिसी, यकसा कानून, अब मसावी दर्जे की लोग और कौमी यकजहती का जज्बा परवान चढ़ा। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो भी हुकूमत का जो निज़ाम था, जो मुग़लों के ज़रिए से या दूसरे मुसलमान बादशाहों के ज़रिए से जो निज़ाम था, जब अंग्रेज़ का कब्ज़ा जम गया तो अंग्रेज़ भी जो है अपने बर्क रफ्तारी से फ़ौज की नकलो हरकत और इंतज़ामिया की कुछ सहूलतें अंग्रेज़ों ने भी जो है इस हिंदुस्तान में मुग़ल की छोड़ी हुई रिवायत को आगे बढ़ाकर जो उसे खूब फ़रोग़ दिया। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में जो है माशी इस्तेसाल जो है, देखेंगे अब भारतीय दौलत को कई ज़राए से बरतानिया मुंतकिल होने लगी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भाई माशी इस्तेसाल शुरू किया। कुछ चीज़ें ठीक है, वो पोस्ट डाक तार का निज़ाम जो अंग्रेज़ों ने कायम किया, मगर जो माशी इस्तेसाल भी जो है अंग्रेज़ों शुरू किया। बरतानी साम्राज्य की वजह से देखो भारत की माशी इस्तेसाल होने लगा। किसानों से ज़बरदस्ती नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। लगान का बोझ मुसलसल जो है ये किसानों पर पड़ने लगा। कहत साली होने के बावजूद भी किसान को लगान देना पड़ता, तो जिसकी वजह से किसान गरीब से गरीब तर होता गया। और जो अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेसाल किया। तो बच्चों, माशी इस्तेसाल के साथ साथ मगरबी तालीम का इंतज़ाम भी जो है अंग्रेज़ों ने भारत में उसकी तोसी की। इंसाफ, आज़ादी, मसावत और जमहूरियत जैसे नए ख़यालात जो है ये भारतीयों को इससे आशना हुए और भारतीयों ने अक़लियत पसंदी, साइंसी रुझानात, इंसानियत और कौमी यकजहती जैसी कदरें अपनाने लगे। यह एहसास जो है अंग्रेज़ों ने जो अपनी तालीम की जो बुनियाद रखी, लिसानी एतबार से मतनू भारत में को अंग्रेज़ी ज़ुबान की वजह से राब्ते का एक नया ज़रिया हासिल हुआ। यानी कि अंग्रेज़ों ने जो है एक ज़बान शुरू की, अंग्रेज़ी, और पूरे हिंदुस्तान के राब्ते की ज़बान बनी। भारत की कदीम तारीख़ का मुताला अगर करेंगे तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी जो है ये कायम की गई, जिसमें भारतीय दानिशवरों ने संस्कृत, फ़ारसी और भारत की दीगर ज़बानों और कलमी नुस्ख़ों की तहकीक करके जो है उन्होंने डॉक्टर भाव दाजी लाड़, डॉक्टर R.G. भंडारकर जैसे भारतीय दानिशवरों ने कदीम भारत की तहज़ीब का गहरा मुताला किया और अपनी कदीम तहज़ीबी विरसे के बारे में जानकर भारतीयों को फ़ख्र का एहसास पैदा हुआ। गुज़िर सदी में भंडारकर प्राचार्य विद्या संशोधन मंदिर नामी इदारा पूना में रद्द-ए-अमल में आया। तो आप देखेंगे पूना में जो बाल भारती के थोड़ा आगे अगर देखेंगे भंडारकर जो है, भंडारकर इंस्टीट्यूट भी जो है पूना में मौजूद है। बाल भारती के आगे आप देखेंगे तो अखबारात का किरदार भी देखो जो है बहुत अहम रहा अपने हिंदुस्तान में। पान में जो है हर ज़बान में समाजी बेदारी के तौर पर अखबारात जारी हुए, जिसमें दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाज़ार, पत्रिका, केसरी और मराठा जैसे अखबार जैसे जारी हुए। जैसे आप देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का देखो हमदर्द नामी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अहलिल अल बलाग नामी अखबार भी जो है जारी किया। तो ऐसे बहुत सारे अखबारात आपको मिलेंगे। तो कौमी जमात का क़याम भी जो है 18 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में कौमी तालीम का पहला इजलास मुनक़िद किया गया था। तो बच्चों, इसमें जो है मुल्क भर से 72 नुमाइंदे, रियासत भर से रियासतों मुख्तलिफ़ रियासतों के 72 नुमाइंदे इस इजलास में शरीक थे। कोलकाता के मशहूर वकील जो है उमेश चंद्र बनर्जी इस इजलास के सदर थे। सब ने मिलकर इजलास में भारतीय कौमी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली। बरतानवी अफसर एलन एक्टविन ह्यूम ने
इस तंजीम के कायम की पेशकदमी की। इस इजलास में मुतालबा किया गया कि इंतज़ामी हुकूमत में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदे दी जाए, यानी कि भारतीयों को भी जो अंग्रेज़ी इंतज़ामिया में ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए। जो कौमी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मकासद जो थे, आप देखेंगे कि मज़हब, ज़बान, नस्ल और इलाक़ाई तकरीब को भुलाकर लोगों को क्या करना है, भारतीयों को यकजा करना जो है, इसका ये तौर गौर फिक्र करना और लोगों का इत्तेहाद का जज्बा पैदा कर कर जो है हिंदुस्तान की कौमी तरक्की के लिए और आज़ादी के लिए कोशिश करना। तो बच्चों देखो उस ज़माने में दो गुरोह तैयार हुए, एतदाल पसंदों का दौर। आप सुनेंगे एतदाल पसंद और इंतहा पसंद दो गुरोह तैयार हो गए थे। एतदाल पसंद यानी कि बगैर मारपीट के आज़ादी हासिल करने वालों का दौर जो था 1885 से लेकर 1905 तक का था। इस दौर में देखो जो है मुसलसल जो है सुस्त रवि से काम चलता रहा। इसमें नहीं क्या मंजूम कार्रवाइयों से देश मजबूत होगा। इसमें देखो रोशन ख्याल, आज़ाद, मसावत, अखवत जैसे इक़दार के तरीक़ों को अपना कर जो है अंग्रेज़ों के सामने मुतालबात रखे जाते थे। उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह जैसे लोग जो है ये इत्तेदाल पसंद तहरीक के नुमाइंदे थे और वो अपने मुतालबात के ज़रिए से और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए से मजलिस आम्मा और अदलिया को अलग किया जाए, ऐसी बातें अंग्रेज़ों के सामने रखी जाती है। और कौमी तारीख में फूट डालने के बाद के दौर में अंग्रेज़ ने फूट डालो हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार की और अंग्रेज़ों ने भी फूट डालो हुकूमत करो की पॉलिसी इख्तियार की। तो बच्चों इंतहा पसंदों का जो दौर था 1905 से लेकर 1920 तक था। इसमें देखो भारत के हम मज़हब, ज़बान, इलाके का सर भुलाकर लोग जो एक परचम तले एकजा हुए, है ना। नज़रिया अख्तिलाफ़ात को जो है उसको भुलाकर जो लोग जो है एक सियासी तहरीक में आए, है ना। इसमें नरम दल और गरम दल जिसे कहा जाता था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, प्रेमचंद्र बनर्जी, लाल बाल पाल इंतहा पसंदों के रहनुमा थे, है ना। इंतहा पसंदों के लोग रहनुमा थे। उसमें केसरी और मराठा नामी जो अखबार था लोकमान्य तिलक ने जो है अंग्रेज़ों पर वो कड़ी तनकीद किया करते थे। जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर लिखते, बिल्कुल उसी तरह से जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक जो है वो केसरी और मराठा जैसे अखबार में जो है, और उसी तरह से बंगाल में भी जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ देखो अमृत बाज़ार पत्रिका जो इंतहा पसंदों की नज़रियात की तर्जुमानी करती थी, है ना। और इसके लिए देखो लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती और गणेश उत्सव का आगाज़ जो महाराष्ट्र में अवाम को तहरीक को जोड़ने के लिए और अवाम को यकजा करने के लिए जो है उन्होंने इस तहरीक का आगाज़ किया। और 1897 में पूना में हैज़र वबा की जब ताउन की बीमारी हुई तो सैकड़ों अफराद मौत का शिकार हुए। तो अंग्रेज़ जो है तरह तरह के जुल्म ढाते रहे, अवाम पर जुल्म ढाते रहे। तिलक ने जोड़ने की बहुत कोशिश की मगर वो नाकाम रहे, उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उनको तकसीम अलग अलग बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, अलग अलग इलाकों में देखो ये बंगाल का यहाँ पर जिक्र है। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत का बीज बोया, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और हुकूमत करो जाए, ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो है इसे खूब बढ़ावा दिया। तो आप पिछले सबक में पढ़े देखो एनफील्ड बुलेट में जो है तो जो चर्बी लगाई जाती थी गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती, खिंजीर का लफ्ज़ हुआ ना पिछले सबक में भी अपना, तो आप लोग देखेंगे। तो अंग्रेज़ इस तरह से लोगों के दिलों में नफ़रत का बीज बोते थे। तो 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन ने जो है बहाना बनाकर बंगाल को तकसीम कर दिया और उसमें मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाका जो मगरबी बंगाल ये जो है और हिंदुओं के आबादी वाले बंगाल को, इसी तरह बंगाल के दो हिस्सों को जिसने बांट दिया और दो हिंदू और मुसलमानों में तफरीक पैदा की। भंग तहरीक जो है ये पूरे देखेंगे आप लोग जो है पूरे बंगाल में जो ये तहरीक हुई 16 अक्टूबर को बंगाल की तकसीम के बाद जो देखो पूरे यौम मातम के तौर पर मनाया गया। पूरे मुल्क में जलसे जुलूस निकाले गए। तो काजी नज़रुल इस्लाम वगैरह का नाम भी देखो इसी तहरीक के बाद जो उभरा, जो काजी नज़रुल इस्लाम जैसा नाम भी जो है देखो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन राय बोस, राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र नाथ टैगोर, 5 से जो अंग्रेज़ों ने जो है बहाना बनाया था सूबे बंगाल का 1911 के आते जो है उसको तकसीम रद्द कर दिया अंग्रेज़ों ने। क्या किया 1911 के आते इतनी मुखालिफत बढ़ी, इतने बाइकाट हुए, कसीर तादाद में तहरीकें हुई, है ना। तो अंग्रेज़ वंदे मातरम के गीत गाए गए। तो अंग्रेज़ों को मजबूरन 1911 में जो है इसको जो दो बंगाल की जो तकसीम थी उसको रद्द करना पड़ा। फिर उसके बाद कौमी जमात का 4 नकाती प्रोग्राम 1905 में जो है
तो 4 नुकाती प्रोग्राम पेश किया। स्वराज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। दादा भाई नौरोजी जी ने पहली मरतबा स्वराज का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल किया गया। और बिरादर वतन को मफलूकाल, भूख और बीमारी शिकार हो रहे थे, उन्हें बचाया जा सके और मुल्क और तरक्की याफ्ता ममालिक में को भारत को इस मुकाम दिलाया जा सके, इसके लिए कोशिशें होने लगी, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग भी जो है समाज सेवक नामी तंजीम की बुनियाद रखी है ना। और देखो विलायती माल का बायकाट भी अपने हिंदुस्तान में शुरू और भारत को खुद कफिल बनाने की कोशिशें भी ये जारी हुई। स्वदेशी का इस्तेमाल जो है, तो बच्चे जो है इंतहा पसंद और इत्तेदाल पसंद जो 2 गुरु थे हिंदुस्तान में, तो फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना, लाला लाजपत राय, इनके दरमियान में आपस में इत्तेदाल पसंद और इंतहा पसंद में जो है ये आपस में इख्तलाफ पैदा हुआ। इस तरह से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तकसीम हो गई और अंग्रेज़ों का जबर और इस्तेदार के ख़िलाफ़ जो है कोशिश ये जारी रहती रही। तो उसी बीच में देखो जो है लाल बाल पाल वगैरह भी पंजाब में रहते रहे। लाला लाजपत को पंजाब से शहर बदर कर दिया गया और मुस्लिम लीग का कायम देखो अमन तहरीक में कौमी जमात को अवाम से मिलने वाली ज़बर हिमायत को देखकर अंग्रेज़ ने बेचैन, उन्होंने फूट डाल हुकूमत करो कि अलहदा पॉलिसी दोबारा इस्तेमाल की। और उन्होंने जो है अगर देखेंगे तो 1906 में इंडियन नेशनल यानी कि मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। तो मुस्लिम लीग भी जो है कांग्रेस जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी जब फूट पड़ी, मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। तो मुस्लिम लीग के क़याम अमल में आने के बाद भी जो है तो मुस्लिम लीग के भी नुमाइंदे जो है ये कांग्रेस में और हिंदुस्तान की तरक्की में उनका एक बहुत बड़ा हाथ उनका रहा है। उसके बाद देखो जो है 1906 में जब इसका ये आने के बाद देखो मोरे मोंटो कानून जो है, मोरले मंटो कानून जो है वो कानून भी देखो बहुत ही हिंदुस्तानी अवाम को ये बेचैन करने वाला कानून था। इसी सबक में अगर आप देखेंगे लखनऊ मुआहदा 1916 में जो लखनऊ का इजलास में जो है यहाँ पर लखनऊ मुआहदा हुआ। और देखेंगे 1914 में जो होम रूल तहलीक जो है डॉक्टर एनी बेसेंट का नाम भी आप तारीख में पढ़ेंगे, डॉक्टर एनी बेसेंट जो है ना। तो ये तहरीक भी हिंदुस्तान में ये चलती रही और पहली आलमी जंग का खतरा देखो 1914 के वक्त ही जो है आप देखेंगे आलमी पैमाने पर भी ये जंगें होती रही है ना। तो ऐसे जंगों के बाद देखो हिंदुस्तान में भी किस तरह से उथल पुथल हुई, हम अगले सबक में जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी बातें जो उमूमन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद देखो डॉक्टर एनी बेसेंट का काम जो आप देखेंगे। लखनऊ मुआहदा क्या है, मुआहदा भी आप पढ़ लो कि भाई लखनऊ मुआहदे में लोकमान्य तयाक़ारत में जो है इख्तिलाफ मिटाने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग और दूसरों की तरफ मुसालत की गई कि लखनऊ मुआहदा कहता है कि इसके रूस से भारतीय मुसलमानों के लिए अलहदा हल्का इंतखाब मंजूर कर लिया गया। इस तरह मुस्लिम लीग ने भी भारत की सियासी हुकूक के उसूल में कांग्रेस का साथ देना कबूल किया और मुस्लिम लीग के भी नुमाइंदे जो है ये इस मुआहदे के तहत चुन कर जाते थे और हिंदुस्तान की तरक्की में मुस्लिम लीग का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। मैं आपको बताऊँ कि होम रूल तहरीक जो है, तो होम रूल तहरीक में देखो डॉक्टर एनी बेसेंट का नाम भी आता है। तो आयरलैंड में